हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हमने लास्ट क्लास में वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पर डिस्कशन किया था। अगर आप बाकी सेमेस्टर के लिए फिजिक्स तो यही चल रही है, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना चाहते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी किसके लिए, डी ब्रोगली के लिए। किसके लिए? डी ब्रोगली वेव के लिए। अब डी ब्रोगली वेव क्या होती है आपको मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। मैटर वेव को ही डी ब्रोगली वेव बोला जाता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, शुरुआत में मैं पहली हेडिंग डाल देता हूं, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव, ऑफ डी ब्रोगली वेव। ये तो छोटे से पोर्शन में ही निकल जाएगी क्योंकि इसमें मास क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको रिलेटिविस्टिक केस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप ग्रुप वेलोसिटी पढ़ोगे तो आपको रिलेटिविस्टिक केस लेना पड़ेगा। सर कैसे कैसे को अभी छोड़ दो, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। वी नो दैट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, वी नो द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। हमें पता है किसी भी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। पता है बच्चा कितनी? E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, EINSTIN, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। हमें आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन भी पता है। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन क्या है? E बराबर mc²। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सर ये सब आप क्यों कर रहे हो? 2 सेकंड का समय दो आप, बस आपको सब पता चल जाएगा। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं तो mc² किसके बराबर है? एच न्यू के, क्योंकि दोनों एनर्जी हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई? एच न्यू अपॉन c²। सर ये आपने m की वैल्यू क्यों निकालनी है? चाहे तो m के निकाल लो, चाहे न्यू 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 न्यू। सर न्यू क्यों निकाल रहे हो? अभी मेरे दिमाग में एक नई चीज आई है। क्या? हम इसे और भी शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर m की बजाय हम न्यू की वैल्यू निकालना है तो ये कौन सी होगी मेरी? इक्वेशन नंबर 3rd। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। ठीक, अब आपको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी, क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी? ओमेगा बच्चा 2 पाई न्यू, यही तो होती है। याद है? अरे ये नहीं होती क्या 2 पाई/टी? और टी क्या होता है? 1/टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं होता, तो 2 पाई न्यू ना होगी तो न्यू की वैल्यू रख दूं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई mc² अपॉन एच। यही तो है मेरी ओमेगा की वैल्यू। अब पता चला मैंने ये सब तामझाम क्यों करा था, ताकि मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकूं। ये इक्वेशन ए मान ली, क्यों? क्योंकि मुझे फेज वेलोसिटी निकालनी है और फेज वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा अपॉन के। अब मैंने ओमेगा तो निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है? के और निकालना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो नाउ प्रोपोगेशन कांस्टेंट के विल बी, ठीक, नाउ प्रोपोगेशन कांस्टेंट के विल बी कितना होगा बेटा? प्रोपोगेशन कांस्टेंट के इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा, इतना ही तो होता है। अब आपको पता है क्या? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली की वेवलेंथ आपको पता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। क्यों? मुझे डी ब्रोगली की तो निकालनी है, तो के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एच अपॉन एम वी। तो के कितना आ गया? 2 पाई mv अपॉन एच। ठीक, अब यहाँ पर अगर पार्टिकल सी वेलोसिटी से चलता है, ठीक, किससे? सी से, तो एम की जगह क्या, वी की जगह क्या आ जाएगा? सी। इफ पार्टिकल
मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो v की जगह क्या आ जाएगा बेटा, c आ जाएगा। इसलिए k इक्वल टू कितना, 2 पाई m इंटू सी अपॉन एच। ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर बी। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, इक्वेशन ए को या इक्वेशन ए छोड़ो, आप ऐसे लिख दो, नाउ फेज वेलोसिटी विल बी। अब आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन बी, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूं, फेज वेलोसिटी वीपी कितनी होगी बेटा, ओमेगा अपॉन के। अब इक्वेशन ए और बी से ओमेगा और के की वैल्यू रख दो। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच अपॉन के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई MC अपॉन एच, 2 पाई MC अपॉन एच। अब आप देखो, h से तो h कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, m से m, c से 1 पावर, तो क्या बचेगा, केवल c बचेगा। तो फेज वेलोसिटी किसके बराबर आ गई बेटा, c के। तो यहां से vp किसके बराबर आ गया बेटा, c के। तो डी ब्रोगली की एक मैटर वेव है, आपको पता है डी ब्रोगली जो होता है वेव क्या होता है, उसमें पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से चलता है कंपैरेटिवली सी। तो यहाँ पे डी ब्रोगली की जो फेज वेलोसिटी आती है वो इसी वजह से स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट आती है। समझ गए, समझ गए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। अभी क्या निकाल लेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। चलिए अब क्या निकालते हैं, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव। ठीक है बच्चा, फेज तो हम निकाल चुके हैं, ग्रुप निकालते हैं। ठीक है, ग्रुप में सेम ऐसा ही, बस अभी v की जगह c मत रखना, बाद में रख लेंगे जब लास्ट में रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी हमें रिलेटिविस्टिक केस भी लेकर चलना है। ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, b हो गई। ठीक, अब हम एक तरीके से रिलेटिविस्टिक केस ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। जब हम इक्वेशन ए की बात करेंगे तो ओमेगा कितना है, 2 पाई MC² अपॉन एच। देखो भैया, आपको पता है ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। फिर क्या करूंगा, इसका वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कर दूंगा, और दोनों को लास्ट में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड करने पे क्या कर दूंगा, सॉल्यूशन। सर अगर हम इसका ऑन डिफरेंशिएट, समझना, लिखना नहीं है अभी, विद रेस्पेक्ट टू v, अगर मैं इसका v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं तो ये तो जीरो हो जाएगा, इधर तो v आ ही नहीं रहा। यही तो कहना चाह रहे, इधर तो v आ ही नहीं रहा ना मुन्ना ना, v आ रहा है इधर, लेकिन मन की आंखें खोल। क्या क्या, देखो देखो मैं क्या कह रहा, पहले तो इसका v के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर इसका v के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये यही क्या हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी। तो पहले इसका v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है हमें, तो इसमें v लगाना पड़ेगा। क्या, कैसे आएगा v, क्योंकि m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन 1 - v² अपॉन c² का अंडर रूट। तो आ गया ना, लो v, m की जगह वैल्यू रखो। सर h के रेस्पेक्ट में ना कर ले, इसमें भी h, इसमें भी h नालायक को कांस्टेंट है। सर c के रेस्पेक्ट में ना कर ले, c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल थोड़ी करते हो, बस वेरिएबल क्या है, v है, तो हमें इसमें v लाना पड़ेगा, और v लाके तब डिफरेंशियल करना पड़ेगा। चलो, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई c² अपॉन h एक साथ रख लिया। m का मतलब क्या है, m नोट, अपॉन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, साइड में लिख दे रहा हूं, और पावर माइनस का 1/2, तो अपॉन में है, ऊपर पावर। देखो ये किसके बराबर, m नोट 1 - v² अपॉन c² की पावर -1/2। ये लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल अब करना आसान है। ठीक, ऑन डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू के, ऑन डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू के।
आपको दोबारा से यहाँ तक पेपर में करके दिखाना है ग्रुप वेलोसिटी में। कभी वहां से इक्वेशन मान लो, मैंने तो ये लिखी हुई थी, दोबारा न लिखना पड़े इस वजह से मान लिया। के रेस्पेक्ट में नहीं बच्चा, वी के रेस्पेक्ट में। चलो कर दूं रफ इधर का। अब इधर का रफ कर रहा हूं। डिफरेंशियल पे ध्यान रखना, जहां भी आपको गलती दिखाई दे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि भैया डायरेक्ट कर रहे हैं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो कितना, डी ओमेगा बाई डी वी इज इक्वल टू भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एम नोट भी कांस्टेंट, सी स्क्वायर भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट। ये तो सारी वैल्यू कांस्टेंट। इसका x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो माइनस का 1/2 तो शुरू में आ जाएगा, n x की पावर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर n माइनस 1 हो गया। अब जो अंदर होता है इसका वापिस से करेंगे। चलो अंदर का वापिस से करो, 1 का तो 0 माइनस वी स्क्वायर का 2v और सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है। क्या ये ना बचेगा, सर यही तो बचना है। अब यहाँ देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास और कुछ कैंसिल आउट हो रहा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। तो डी ओमेगा अपॉन डी वी कितना आ गया, 2 पाई एम नोट, एक तो ये v बचा अपॉन h, बाकी तो सब कट कुट आ गया। कितना, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 2 एकम 2 1 माइनस 3/2। ये मेरे पास क्या आ गया, डी ओमेगा अपॉन डी वी आ गया। इसे क्या मान लेता हूं मैं, नेक्स्ट इक्वेशन, ये रही ये क्या है मेरी इक्वेशन नंबर 1 2 तो मान रखी, सी मान ली। ठीक, अब इक्वेशन बी में रखेंगे एम नोट की वैल्यू और डिफरेंशियल करेंगे। बी खतरनाक पड़ेगा, सर कैसे है, ठीक अभी पता चल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन बी, अब बी इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू 2 पाई एम वी अपॉन एच। ठीक, यहां लिख दो, on putting the value of m, on putting the value of m, m का मान रखने पर, कौन से वाला, ये वाला मान रख दो m का। ठीक बच्चा, रख लें, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं। k इक्वल टू 2 पाई v अपॉन h, ये तो एक जगह कर लिया, 2 पाई v अपॉन h, m की वैल्यू रख दी कितनी, एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। कट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई एम नोट अपॉन एच इंटू वी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो भैया एक तो फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन, तो ये खतरनाक पड़ेगा इसका डिफरेंशियल। दिख रहा है, ये भी, इसमें भी v है और इसमें भी v है, और v के सापेक्ष मुझे क्या करना है, डिफरेंशियल। इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूँ, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया, चलिए अब आगे चले। on differentiate with respect to v, on differentiate with respect to v, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d के अपॉन डी वी इज इक्वल टू 2 पाई एम नोट अपॉन एच, 2 पाई एम नोट अपॉन एच कॉन्स्टेंट। अब यहां कराओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले तो बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड का क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 और अंदर का माइनस के 2v अपॉन सी स्क्वायर हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, v का v के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 ही होगा, तो बस क्या बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। बताओ, यहाँ तो
देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी के बाई डी वी। देखो एक चीज और कॉमन आ रही है इसमें से, क्या? 2 पाई m0 अपॉन h। क्या कॉमन है? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2 पूरे में से कॉमन आ रही है। देखो इसकी पावर -1/2 और इसकी पावर -1/2 दोनों में है, तो यहाँ क्या बचा इस वाले पोर्शन में? वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो बच ही रहा था, और इसकी पावर -1/2 तो कॉमन क्या बची है? केवल -1। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1, यही तो बचा है, प्लस ये तो सारा ही कॉमन आ गया। बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन इजी है, कोई टफ अभी तक यहाँ पे कोई टफ कैलकुलेशन नहीं आई है। बस आपको क्या करना, मन के आंखें खोलते रहना और इसमें लगे रहना है बस। डी के बाई डी वी इज इक्वल टू 2 पाई m0 अपॉन h, और ये नीचे लिख दूं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस में हो गया। यहाँ पे कितना? वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे आके पावर प्लस में हो जाएंगी, 1 बचेगी, +1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। सर बड़ा खतरनाक है भैया, बीएससी में हो, अभी तक कुछ टफ आया? कुछ भी नहीं आया, कैलकुलेशन ही तो टफ है नालायको। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो सी स्क्वायर हो गया, माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? वी स्क्वायर +1, यही तो बच रहा है। चलिए, डी के बाई डी वी इज इक्वल टू 2 पाई m0 अपॉन h 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। इसमें 1 करके पूरे के एलसीएम ले लिया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ले लिया, इससे तो कट गया पूरा, तो वी स्क्वायर बचा प्लस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यही तो हुआ। अब क्या हुआ बच्चा? वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट, नीचे स्पेस लगभग खत्म हो गया है। अब मैं इधर की साइड करूंगा, आप इस पूरे का क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ले लिया। अब मैं इधर का रफ कर दे रहा हूं, बस कौन सी इक्वेशन सी की मुझे जरूरत है तो मैं इसे छोड़ देता हूं, बाकी सब क्या कर दे रहा हूं? रफ। इक्वेशन सी की मुझे जरूरत है बच्चा, तो मैं सी छोड़ दे रहा हूं केवल। ठीक है तो सी की मेरे को नीड है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, डी के बाई डी वी, ये नहीं बेचा, ये अलग है, कभी से इसमें मैच कर दो। डी के बाई डी वी इज इक्वल टू 2 पाई m0 अपॉन h 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसमें से मैंने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ले लिया। क्या बचा बेटा अंदर? इसमें से तो कॉमन आ गया था, 1 बचा, माइनस इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, जिसमें से कॉमन नहीं आता उसके डिवाइड में पहुंच जाता है। सर क्यों पहुंच जाता है? भैया मैंने कहा 2x + 3y है, इसमें से x कॉमन लेना, इसमें से तो कॉमन आ गया, और जिसमें से कॉमन नहीं आता उसके अपोन में पहुंच जाता है। सर क्यों पहुंच जाता है अपोन में? देखो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, 2x + 3y, x से मल्टीप्लाई करिए, x से डिवाइड, अब x कॉमन ले लूं, देखो पहुंच ना गया डिवाइड में। तो जिसमें से कॉमन आ जाता है, इसमें से तो कॉमन आ गया, इसमें से आ नहीं रहा था, तो इसके कहां पहुंच गया? अपोन में। चलिए इससे क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, इसकी पावर 1, डी के बाई डी वी इज इक्वल टू 2 पाई m0 अपॉन h, दोनों की मल्टीप्लाई करूं, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 +1। अब जब सेम होता है बेस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना होगा? एक्स की पावर 5 ना होगा? जब सेम हो तो पावर क्या हो जाती है?
प्लस तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो पावर क्या होगी बच्चा, प्लस कर दो रफ। चलिए अब यहां देखो हो लिया मेरा काम सारा, तो डी के बाई डी वी क्या आ गया, डी के बाई डी वी इज इक्व टू 2 पाई एम नोट अपॉन एच, यहाँ पावर ऊपर माइनस में थी तो इन्हें भी ऊपर ले जाऊं, कितनी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 बनती है नीचे, और ऊपर जाके भी किस में हो जाएंगी, माइनस में। ठीक, ये इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन नंबर डी। नाउ ग्रुप वेलोसिटी विल बी, कितनी होगी भैया ग्रुप वेलोसिटी, Vg इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी के, यही तो होती है, इज इक्वल्स टू, इसे कैसे लिख लूंगा, डी ओमेगा बाई डी वी और डी के बाई डी वी, डीवी से तो डीवी कट जाएगा, यही बचेगा ना, तो वैल्यू रख दूं ऊपर की टर्म की वैल्यू किससे, इक्वेशन नंबर सी से, कितनी 2 पाई एम नोट वी अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2 अपॉन डी के बाई डी वी की वैल्यू इक्वेशन डी से क्या, 2 पाई एम नोट अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2। अब देखो इस वाले ब्रैकेट से ये कैंसिल, 2 पाई एम नोट से 2 पाई एम नोट कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो मेरा वी जी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर आया भैया, उसकी डी ब्रोगली वेव के वेलोसिटी के इक्वल। बताओ, खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करी और निकला क्या, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब बच्चा यहाँ पर ये क्लास भी खत्म होती है, कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें, 4th यूनिट चलिए 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी, और फिर इसकी क्या चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेंगे, ऐसे नहीं 5-10 मजे से दबा के करेंगे हम क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।